मोदी की लापरवाही और उनके सस्ते भाषण की धज्जियां अब रवीश कुमार ने उड़ा दी है और पहलगाम पर जवाबदेही मांग ली है। जी हां दोस्तों, रवीश कुमार न सिर्फ विफल होती सुरक्षा पर सवाल उठाए बल्कि मीडिया के करतूतों पर भी उसे दंगा कर दिया। ऐसी धज्जियां उड़ाई कि ये मीडिया याद रखेगी, क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया ने 1 से 2 दिनों में इतनी नफरत फैला दी है कि अब कश्मीरियों को, मुसलमानों को जगह जगह घेरा जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, पहलगाम में हुई सुरक्षा चूक पर अब हर कोई सवाल उठा रहा है। इस कड़ी में तमाम पत्रकारों के साथ साथ विपक्षी नेता भी सवाल कर रहे हैं और अब वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने एक लंबे चौड़े पोस्ट में देश के माहौल खराब करने वाले तत्वों के बारे में लिखकर उनकी धज्जियां उड़ाई हैं और सच्चाई से सबका सामना करवा दिया है। रवीश वो तमाम बातें बोलते हैं और सवाल उठाते हैं जिन्हें इस वक्त मीडिया को करना चाहिए था, मेन स्ट्रीम मीडिया को, क्योंकि दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम हमला सीधे तौर पर भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत हैरानी की बात है कि वहां हजारों सैलानियों की मौजूदगी थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई जवान, कोई पुलिस वाला तैनात ही नहीं था और इससे भी बढ़ के कहीं सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर जितने भी दावे किए गए हैं भाजपा सरकार की तरफ से, वो सब के सब खोखले निकले। जिस तरह अमित शाह और मोदी मंचों से बड़े ताव से कह रहे थे कि हमने आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब कुछ केवल बातें ही थी और ये पार्टी वाले शहीदों के नाम पर वोट मांगते गए और आम जनता मासूम इन्हें वोट देती भी चली गई। और अब एक बार फिर वही मंजर दोहराया जाएगा। चुनावी मंचों से अब हम लोगों की मौत पर वोट मांगे जाएंगे और अभी इस मामले को ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं है। मोदी जी अभी से चुनावी रैलियों को अटेंड करना शुरू भी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे संवेदनशील मुद्दे के समय प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार पहुंच गए थे चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। तो ये इसी तरह अपनी राजनीति करते हैं, 12 महीना चुनावी मोड में रहते हैं, भले ही देश में कोई भी आपदा क्यों ना आ जाए। और दूसरी तरफ से ये सरकार हिंदुओं की बात तो करती, लेकिन उसके राज में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। ये बात अब समझने वाली है। लेकिन देश का मीडिया मोदी शाह के हर एक लम्हे को ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया हो। अमित शाह प्लेन पर कैसे चढ़ रहे हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन क्या हैं, वो लोगों से कैसे मिल रहे हैं, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया जा रहा है। सब कुछ इस तरह से दर्शाया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सी वीरता का मिसाल दे दिया उन्होंने और कौन सा बड़ा एहसान कर दिया हो ये सब करके। भाई ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो असल काम है वो भी करना है, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। मगर अब रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने इन मुद्दों पर आवाज उठाने का जिम्मा लिया है। देखिए उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा। वो मोदी से जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं और मोदी के बयान की धज्जी उड़ा रहे हैं। वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। इसी पर रवीश कुमार कहते हैं कि पहले आप इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करिए, फिर जिसको मिट्टी में मिलाना है मिलाते रहिएगा। रवीश ने लिखा, सिर्फ सुरक्षा में चूक से लोगों की जान नहीं गई, गोदी मीडिया की बेईमानी से भी लोग मरे हैं। इस मीडिया ने सुरक्षा को लेकर सवाल करना बंद कर दिया। भाई आप केमिस्ट्री में फेल हो गए, उसका जवाब दें। आप गणित में कितना नंबर लाकर दिखा देंगे, इसे लेकर मत फुफकारिए। कहने का मतलब है कि आपने सुरक्षा नहीं दी, लोगों का जीवन मिट्टी में मिल गया, आपकी वजह से हुआ, उसका हिसाब दे, जवाबदेही तय करें, फिर जिसे मिट्टी में मिलाना है मिलाइए। वो तो आपका काम ही है, आप तो मिट्टी में ही मिलाने के एक्सपर्ट हैं। आपने मीडिया मिट्टी में मिला दिया, संस्थाओं को मिट्टी में मिला दिया, तो आप में पूरा भरोसा है सर। जेल में बंद करने और छापा मारकर चुप कराने के अलावा और क्या आता है। इसी से लोगों की आवाज मिट्टी में मिल गई है, वरना आप उस आवाज का सामना नहीं कर पाते। आतंकवाद मिटाने के लिए आपने नोटबंदी की थी, लोगों की कमाई मिट्टी में मिल गई। एक नोटबंदी और कर दीजिए, गोदी मीडिया माहौल बना देगा। मोदी की ललकार, फुफकार और हुंकार बोलकर इससे कम बहादुरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। क्या आपसे किसी ने नहीं कहा कि मिट्टी में मिला देंगे टाइप के डायलॉग प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, वो भी तब जब आप केमिस्ट्री में फेल हो गए हो। ऐसी भाषा का प्रयोग 10वीं क्लास का बच्चा वाद विवाद प्रतियोगिता में करता है। जब तर्क और विवेक नहीं होता तो वो वीर रस की रसस्ती कविताएं ठेल देता है। अपने भाषण का स्तर तो ठीक कीजिए। अंग्रेजी श्रेष्ठ भाषा है, बोलते रहिए, इंग्लिश बोलने से कुंठा दूर होती है। तो कुछ इस तरह रवीश कुमार ने सारे धागे खोल दिए मीडिया के भी और मोदी के भी।
उनके बयानों की फजीहत कर डाली और ये तक बोल दिया कि मीडिया जितनी बहादुरी के जौहर आपके नाम के जपती है, बल्कि इससे कम बहादुरी में ही आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेंगे। लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब ये बाज आएंगे। लेकिन अभी तो मीडिया कह रही है कि मोदी बिहार से बड़ा संदेश दे चुके हैं। मोदी विदेश दौरा बीच में छोड़कर आ गए, अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंच गए, हाई लेवल मीटिंग हो गई, बड़ा संदेश दे दिया गया। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा मीडिया से कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हथियार कैसे आ गए, सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। पहलगाम में 2000 पर्यटक थे, उनकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कर्मी भी क्यों तैनात नहीं था। इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई कर दी गई, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी पहले। दोस्तों, जब ये चुनाव हारते हैं तब तो इनके अंदर खलबली मच जाती है, चारों तरफ दौड़ लगा देते हैं। ये नेताओं की जवाबदेही फौरन तय करते हैं, सत्ता को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। खैर, तो दोस्तों, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, रवीश कुमार के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।